रवि का कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ पूरे कॉलेज में बहुत मस्ती की थी और जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं तो वह अपने शहर लौट आया। छुट्टियों में घर आने की खुशी एक ओर थी, वहीं कॉलेज की मस्ती छोड़ने का दुख भी था। रवि की मां ने उसे बताया कि किसी जरूरी काम से उन्हें 2 दिन के लिए रिश्तेदार के घर जाना पड़ेगा। रवि घर में अकेला रहने को तैयार था। उसे लगा कि घर में अकेले रहने का मौका मिलेगा और वह आराम से अपने दोस्तों से मिल सकेगा। अगले दिन रवि ने सोचा कि क्यों न अपने कॉलेज की खास दोस्त सोनाली को घर बुला लिया जाए। सोनाली और रवि की दोस्ती बहुत खास थी और धीरे धीरे उनके बीच कुछ अलग सा रिश्ता बनने लगा था। हालांकि दोनों ने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही थी, लेकिन उनकी बातचीत में कहीं न कहीं प्यार झलकता था। रवि ने सोनाली को फोन किया और उसे घर आने के लिए कहा। सोनाली ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हाँ कह दी। वह दोपहर में रवि के घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजे की घंटी बजाई, रवि ने दरवाजा खोला और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सोनाली का स्वागत किया। सोनाली ने हल्का सा मुस्कान दिया और अंदर आ गई। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई, जिसमें हंसी ठिठोली और पुरानी यादों का जिक्र था। रवि ने सोनाली के लिए उसकी पसंदीदा कॉफी बनाई और दोनों सोफे पर आराम से बैठ गए। कॉफी पीते पीते वे दोनों अपनी कॉलेज की यादों को ताज़ा करने लगे। उनके बीच जो भी दूरी थी वह अब धुंधली हो चुकी थी। रवि ने जब सोनाली की आंखों में देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसकी जिंदगी में किसी खास वजह से आई है। उसे सोनाली के लिए अपने दिल में प्यार का एहसास होने लगा। सोनाली भी रवि के घर में अपने आप को सुरक्षित और खुश महसूस कर रही थी। दोनों की हंसी मजाक और बातचीत के बीच रवि ने धीरे धीरे सोनाली का हाथ पकड़ लिया। सोनाली ने थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके हाथ में अपना हाथ दिए बैठी रही। उनके बीच का खामोश पल गहरा और खास हो गया। इस पल ने दोनों के दिलों को एक अजीब सी मिठास से भर दिया था। रात होने लगी और रवि ने सोनाली को डिनर के लिए रोक लिया। दोनों ने साथ में डिनर बनाया और बातें करते हुए खाना खाया। खाना खाते खाते रवि ने फिर से अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की, पर सोनाली के सामने वह असहाय था। सोनाली ने देखा कि रवि उसे ध्यान से देख रहा है, मानो वह कुछ कहना चाहता है। खाने के बाद वे दोनों लिविंग रूम में जाकर बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे को थोड़ी देर देखा और फिर धीरे धीरे अपनी भावनाओं का इजहार करना शुरू किया। रवि ने अपनी दिल की बात कह दी, सोनाली, तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त से कहीं ज्यादा हो। जब से तुम्हारे साथ समय बिताया है, मुझे एहसास हुआ है कि तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। सोनाली यह सुनकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वह भी जानती थी कि उसके दिल में भी कुछ खास है रवि के लिए। उसने धीरे से कहा, रवि, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी सी महसूस करती हूँ। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे समझ में आया कि किसी के साथ कितना खास रिश्ता हो सकता है। उनकी बातचीत में जो भावनाएं छिपी थीं, वह खुलकर सामने आ गई थी। इस कबूलनामे ने उनके रिश्ते को एक नई पहचान दी। वे दोनों उस पल को जी रहे थे जिसमें उन्हें एक दूसरे का साथ पाकर खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहे थे। रात और गहरी होती गई, लेकिन उनके बीच की मोहब्बत और भी गहरी हो गई। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने आने वाले भविष्य की बातें की। दोनों ने इस पल को जिंदगी भर के लिए यादगार बना लिया।